हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय लिटिल वर्ल्ड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है और इसके उद्यापन से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, ये जो वैभव लक्ष्मी का व्रत है, ये हमें क्यों करना चाहिए और इसके कब और कैसे करना चाहिए, ये मैंने आपको वैसे अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। मैं फिर भी मैं इसको बता रही हूँ कि ये व्रत हमें कब करना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी शुक्रवार को हम इस व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी कोई भी कामना की पूर्ति के लिए, जैसे हमारे घर में कोई समस्या है, हम शीघ्र संतान की प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, मनवांछित वर पाने के लिए, सुखद या दाम्पत्य जीवन जीने के लिए, हम और अपने आप को सौभाग्यशाली घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए, व्यापार नौकरी धन धान्य की प्राप्ति के लिए हम इस व्रत को करते हैं। कोई आर्थिक समस्या से हम जूझ रहे हैं तो भी हम इस व्रत को करके उससे निजात मिल सकती है। इस व्रत को करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। हर समय मुंह से जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करते रहें। व्रत आरंभ करते समय यह भी संकल्प लें कि माँ, मैं इस व्रत को 11, 21, 31, 51 शुक्रवार तक करूँगी। इस उसमें संख्या आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। किसी की इस व्रत के समय किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। सायंकाल में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या किसी चित्र ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की छोटी सी ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने अथवा चांदी के जेवर रखें। चांदी के भी जेवर नहीं हो तो रुपया रखें। चावल की ढेरी पर एक मिट्टी का अथवा चांदी, कांसे या तांबे का कलश रखकर कलश पर इस प्लेट को ऐसे रख दें ताकि उसके पास ही ताम्र पत्थर यानी कि जो हमारा यंत्र होता है अथवा चांदी का अंकित श्रीयंत्र स्थापित कर सकते हैं। यदि तांबे अथवा चांदी का श्रीयंत्र ना भी हो तो कागज पर भी श्रीयंत्र हो तो वो भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी को अपने अनेक रूप है परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र ही है। अतः माँ वैभव लक्ष्मी के में पूजन करते वक्त श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध रूपों का सच्चे मन से दर्शन करें। इसके रूप हमारी वैभव लक्ष्मी किताब में भी है। अगर आपके पास वैभव लक्ष्मी यंत्र नहीं है तो आप किताब से भी उसके दर्शन कर कर उस पर तिलक लगा सकते हैं। श्री यंत्र और कलश की स्थापना के पश्चात जल, रोली, चंदन, चावल, फूलों से यंत्र, कलश और सोने चांदी का पूजन करना आरंभ करना चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी और श्री यंत्र के पास ही दीपक जलाकर रखना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी समंतन का पाठ करें और उसमें शक्कर, 5 प्रकार के फल हो तो उसका माँ के सामने भोग लगाएं। आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का भी भोग लगाना चाहिए। पूजन करते समय अंत में माँ लक्ष्मी जी की इस प्रकार रचना करें कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, तुम्हारे अनेक रूप हैं, आप ही हमारे विश्व के सुख प्रदान करने वाली हैं, आप ही विष्णु पत्नी हैं। आप जहाँ आपका निवास है वहाँ पर कभी भी दुख नहीं आता। मैं आपकी यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन और व्रत कर रही हूँ। कृपा मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे दीनहीन पर कृपा करें और दया करें। हे माँ, हे जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। अगर हो सके तो आप माँ के लिए हलवे का या खीर का प्रसाद बनाएं और हर शुक्रवार को जो बनाए हैं ऐसे ही बनाते रहें। हमें 11, 21 या 51 जो भी हमने दृढ़ संकल्प माँ के सामने किया था, आप उसकी हर शुक्रवार को ऐसे करें। अगर हमारे शुक्रवार के बीच में हमारी पीरियड्स आ जाते हैं या हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हमें ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत शुद्धि का कारण होता है। तो शुद्ध अवस्था में ही इसका हमें पालन करना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद माँ की उपासना करके प्रसाद सभी में बांट देना चाहिए, जितने भी घर के सदस्य हैं, और सबसे पहले परिवार के मुखिया को ही प्रसाद देना चाहिए और उसके बाद लास्ट में आप जब खाना खाते हैं तो आप भी उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। तो इस खाने में आपको सात्विक भोजन का इस्तेमाल करना है। इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। एक टाइम आप खाना खा सकते हैं। तो खाने में नमक और मीठा आप यूज कर सकते हैं। तो और जब हम ये प्रसाद होने के बाद माँ के आगे रखे हुए गहने जो चौकी पर रखे रहते हैं, गहने व रुपयों को तिजोरी में रखें। कलश के पानी को तुलसी में डाल दें। चावल को के दानों को पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने के टाइम हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हल्दी कुमकुम हमने माता रानी को चढ़ाए थे वो हमें अपने किसी गमले में या फूल जो है वो गमले में रख देने चाहिए। आप ये चौकी अगले दिन भी उठा सकते हैं या उस दिन सूर्यास्त से पहले भी आप उसको उठा सकते हैं। व्रत इस तरह से विधिपूर्वक व्रत करने से माँ हमारी इच्छाओं को शीघ्र ही पूरा करती है और हमें माँ लक्ष्मी हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करके हमें सुहागन होने का वरदान देती है। कुंवारी लड़कियों को मन भावन
पति मिलता है। जब ये व्रत हमारा कम पूरा हो जाता है या हमने जो 21 या 11 शुक्रवार जो भी हमने बोला हुआ माँ के सामने संकल्प किया हुआ है, जब हमारा आखिरी शुक्रवार होता है, जैसे 21 हमने व्रत बोले हुए हैं, तो 21वें शुक्रवार को हमें उद्यापन विधि करनी चाहिए। उद्यापन विधि में जैसे हम शाम के टाइम पूजा करते हैं, हमें वैसे ही पूजा करनी चाहिए। पूजा में हमें खीर या नैवेद्य रखने चाहिए और में हमें श्रीफल भी रखना चाहिए। और जब हमारा पूजा संपन्न हो जाती है तो उसमें वो श्रीफल को तोड़कर कम से कम 7 या कुँवारी कन्याओं को या सुहागन स्त्रियों को आपको भोजन कराना चाहिए। भोजन करा के अगर उसमें खीर, पूड़ी, सब्ज़ी, हलवा बना के खिला सकती हैं तो बहुत अच्छा है। अगर वो आप ऐसे नहीं भी कर सकती हैं तो उनको खीर, केले और श्रृंगार का सामान, ये आप उसको और श्रीफल दे सकते हैं। तो ये आप उसमें दक्षिणा नहीं देनी होती है और माँ वैभव लक्ष्मी की एक-एक पुस्तक आपको उपहार में देनी होती है। ये सभी पुस्तकें आप अपने पड़ोसियों, मित्रों को भी दे सकते हैं। जितनी पुस्तकों को आप दान करोगे उतना ही उनका बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जितनी पुस्तकों को दूसरे पढ़ेंगे उससे जो प्रेरणा मिलती है उसका पुण्य भी आप बाँटने वाले को मिलता है। पुस्तकों को भेंट करते समय हमें उनके मस्तिष्क पर रोली का तिलक लगाते हुए ये कहना चाहिए कि जिस प्रकार माँ लक्ष्मी ने मेरी मनोकामना पूर्ण की है, उसी प्रकार तुम्हारी भी करे, वह तुम्हें और लोगों को भी इससे प्रेरणा करने को मिले। पुस्तक पर भी रोली का छींटा लगा देना चाहिए और जिन कन्याओं को ये पुस्तक मिले या जिन स्त्रियों को ये पुस्तक मिले, उन्हें अपने घर पर संभाल कर रखनी चाहिए और वो किसी को अन्य को उसको भेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भेंट की मिली हुई वस्तु पुस्तक किसी अन्य को भेंट करने से उसके जो पुण्य है वो खत्म हो जाते हैं। पूजा समाप्ति के पश्चात पात्र में रखे हुए आभूषणों को व सिक्कों को तिजोरी या अलमारी में रख देना चाहिए। श्री यंत्र को पूजा के स्थान पर और जो हमारे उस माँ लक्ष्मी के स्वरूप हैं उनको उसमें तिजोरी उसमें मंदिर में रख देना चाहिए। जल को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए व तुलसी में या सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो इस तरह से हमें माँ लक्ष्मी की पूरी पूजा करनी चाहिए और इसमें सुबह हमें पाटा अगले दिन सुबह या सूर्यास्त से पहले हमें उठा लेना चाहिए। तो आप को आज मैंने माता की वैभव लक्ष्मी की उद्यापन विधि बताई है। फ्रेंड्स, आपको ये कैसी लगी है? अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको ये अच्छी लगी है। थैंक यू।